विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं SJ, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर, जो क्लास 9th का चैप्टर है, उसको हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज इसकी डिटेल में से आज पढ़ेंगे। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स। आप अपने अराउंड डिफरेंट टाइप के मैटर्स देखते हैं, उनके डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जितने भी मैटर हैं वे 3 स्टेट में दिखाई देते हैं हमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. मैटर के पार्टिकल्स में जो वेरिएशन होते हैं, इनकी वजह से ये स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट हमें दिखाई देते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। आइए मैटर के इन सभी स्टेट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टेट है हमारे पास में सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। एक बुक, एक नीडल, सुई, एक पीस ऑफ, एक लकड़ी का स्टिक आपको लेना है। और उसके बाद क्या करना है, स्केच द शेप ऑफ द above आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। उसे अपनी नोटबुक पे रखना है और उसके बाद उसके चारों तरफ पेंसिल से उसका जो ड्रॉ करना है, उसका जो आउटलाइन है उसको ड्रॉ करना है। डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप। क्या इन सभी का एक डेफिनेट शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, क्या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या सभी का फिक्स्ड वॉल्यूम है। व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड। क्या होगा अगर उसको हैमर किया जाए, यानी हथौड़ा से तोड़ा जाए। पुल्ड यानी खींचा जाए। और ड्रॉप्ड या गिरा दिया जाए तो क्या होगा इस केस में। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये सभी एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। तो जब हमने ड्रॉ किया, स्केच किया था पीस ऑफ वुड को, स्टिक को, नीडल को, तो उसका एक डेफिनेट बाउंड्री दिखा था। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा था कि डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है तो होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है तो होता है। अगर उसको हैमर करेंगे तो क्या होगा, तो हैमर करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अपना जो वॉल्यूम है, अपना जो स्टेट है, उसको वो चेंज नहीं करेगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद में क्या ये सभी एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। क्या बुक को आप नीडल में डिफ्यूज़ कर सकते हो, नहीं हो सकता है, तो यहाँ डिफ्यूज़न पॉसिबल नहीं है। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। उनको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा फोर्स लगा करके, तो कितना भी कंप्रेस करना चाहो वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। ये सभी सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। हमने देखा कि ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास में, इन सब का डेफिनेट शेप था, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज थी इनकी, और फिक्स्ड वॉल्यूम था इनका। एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और ना के बराबर इनको हम कंप्रेस कर पा रहे थे। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन दे सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड में टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रखता है। बाहर से आप उसको फोर्स लगा करके कंप्रेस करने की कोशिश करोगे लेकिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप को मेंटेन रखता है। सॉलिड्स मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड टूट जाएगा लेकिन आप उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम कहते हैं कि सॉलिड जो है वो एक रिजिड पार्टिकल है। कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड। अब आपको एक रबर बैंड लेना है।
कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? क्या स्ट्रेच करने पर वो अपना शेप चेंज करता है? हाँ, जब हम उसको खींचेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो ये क्या एक सॉलिड है? तो ऑब्वियसली ये एक सॉलिड ही है। नेक्स्ट है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? शुगर और सॉल्ट को जब आप डिफरेंट जार्स में डालोगे तो वो जार का जो शेप होगा वो शेप ले लेता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि शुगर या सॉल्ट सॉलिड है? तो आंसर होगा यस। शुगर या सॉल्ट का एक छोटा सा पार्टिकल आप ले लो, तो आप किसी भी जार में डालोगे तो वो पार्टिकल वैसा ही रहेगा, इसलिए ये सॉलिड है। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? स्पॉन्ज के बारे में पूछ रहा है। इट इज़, क्या ये सॉलिड है? जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो तो सिकुड़ जाता है, अपना शेप चेंज कर लेता है, तो क्या ये सॉलिड है? आंसर है हाँ, ये सॉलिड है। कंप्रेस करते हो तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर जो एयर पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाते हैं। वैसे ही जैसे उसको आप छोड़ोगे तो वो अपने फॉर्मर पोजीशन में आ जाएगा, इसलिए ये जो है स्पॉन्ज एक सॉलिड है। ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ये सभी सॉलिड्स हैं। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप। अभी मैंने बताया कि रबर बैंड को जब हम लोग खींचेंगे तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा, लेकिन जैसे ही हम उसको रिलीज़ करते हैं फोर्स, तो वो अपने फॉर्मर पोजीशन में आ जाएगा। द फोर्स इज़ रिमूव्ड, जैसे ही फोर्स चेंज की वो वापस आ गया। एक्सेसिव फोर्स इज़ अप्लाइड, अगर हम लोग उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो ये सॉलिड है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, यहाँ पे वही बतलाया गया है कि हर एक इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट का जो क्रिस्टल है उसका शेप हमेशा फिक्स होता है, चाहे उसको आप किसी भी बर्तन में रखो, किसी भी प्लेट में रख दो, किसी भी जार में रख दो, इसलिए ये एक सॉलिड है। नेक्स्ट स्पॉन्ज के बारे में बताया गया है। अ स्पॉन्ज हैज़ ए माइन्यूट होल्स, स्पॉन्ज में बहुत छोटे छोटे होल होते हैं। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जहाँ पर हवा ट्रैप्ड हो जाती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो हवा भरी हुई होती है वो हवा बाहर निकल जाती है और हम उसको इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। तो ये भी एक सॉलिड है। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड के बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। ये चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप के कंटेनर्स लेने हैं। पुट 50 मिलीलीटर मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। उसके बाद 50 ml पर आपको मार्क करना है। What will happen if these liquids are spilled on the floor? क्या होगा अगर ये लिक्विड फ्लोर पर गिर गया तो? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. 50 ml इसमें से कोई लिक्विड लेना है और उसके बाद 1 by 1 ट्रांसफ़र करना है डिफरेंट कंटेनर्स में। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? क्या वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है? ऑब्वियसली, चाहे आप किसी भी बीकर में लेकर के जाओ, किसी भी कंटेनर में लेके जाओ, वॉल्यूम तो हमेशा ही सेम रहेगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या शेप हमेशा सेम रहता है? तो शेप तो चेंज होते रहेगा, जैसा आप उसको जिस यूटेंसिल में डालोगे तो वो उसका वैसा ही शेप ले लेगा। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब आप उसको डालते हो तो क्या वह आसानी से पोर हो जाता है? तो आंसर है यस, हो जाता है। तो यही आंसर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने यहाँ से देखा कि लिक्विड में कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी का शेप ले लेगा, लेकिन उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ड, वो उस कंटेनर का शेप लेते हैं जिसमें उसे रखा जाता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड फ्लो करते हैं इजीली, अपना शेप उनका चेंज हो जाता है, इसीलिए वे रिजिड नहीं है, इसीलिए
रिजिड नहीं होने की वजह से हम लोग इसे फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये इजीली फ्लो कर सकता है, अपना शेप भी चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी रिजिड है तो वो लिक्विड ना होकर के क्या कहलाती है? सॉलिड। Refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids। यहाँ पर बतलाया गया था, इससे पहले जो एक्टिविटीज़ हमने देखी थी, सॉलिड्स और लिक्विड्स को जब हम लोग डिफ्यूज़ करते हैं तो डिफ्यूज़ हो जाता है लिक्विड में। जो कि हमने एक वाटर लिया था, वाटर में हमने सॉल्ट या फिर शुगर डाला था तो वो उसमें डिज़ोल्व हो गया था। द गैसेस from the atmosphere diffuse and dissolve in water। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में गैसेस जो है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस रहती हैं वो भी पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants। जो पानी में रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, मछलियाँ होती हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं? हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है, ये क्या होता है? वाटर में मिल जाता है। वाटर में जो स्पेस होता है और एयर में जो एयर का जो पार्टिकल होता है उस स्पेस में अपना उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसी की मदद से जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स है वो सर्वाइव कर पाते हैं। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। हर एक लिविंग क्रीचर को सांस लेने की आवश्यकता होती है। अगर वो सर्वाइव करना चाहता है तो हर एक लिविंग बींग सांस लेगा ही। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उनकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं। Thus, we may conclude that solids, liquid and gases can dilute into liquids। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाले कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग लिक्विड में डाइल्यूट कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। अगर लिक्विड में डिफ्यूज़न क्या होता है? बहुत ही जल्दी हो जाता है। वेयर सॉलिड में आप किसी चीज़ को डिफ्यूज़ करना चाहोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड। ऐसा इसलिए होता है कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, और लिक्विड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में गैसेस स्टेट। सॉलिड देखा हमने, लिक्विड देखा हमने, अब आते हैं गैसेस स्टेट में। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर filling a large number of balloons from a single cylinder of gas। बलून सेलर के पास में एक छोटा सा एक सिलेंडर होता है और उस गैस सिलेंडर की हेल्प से वो बहुत सारे बलून को फुला देता है। कैसे, ऐसा कैसे होता है? इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। एक सिलेंडर से वो कितना बलून को फिल कर सकता है? आस्क हिम विच गैस डज हैव इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कौन सा गैस है? आगे देखेंगे। टेक 100 ml सिरिंज। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें 100 ml सिरिंज को लेना है एंड क्लोज देयर नोज़ल। उसकी नोज़ल को क्लोज कर देना है किस चीज़ से? रबर के कॉर्क से, जिस तरह से डायग्राम में दिखलाया गया है। रिमूव द पिस्टन। उसके बाद पिस्टन को रिमूव कर देना है फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। सभी सिरिंजेस से पिस्टन को रिमूव कर देना है, जैसे यहाँ पर दिखलाया गया है डायग्राम में। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड। एक सिरिंज को अनटच्ड रखना है। फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन थर्ड। एक में कुछ नहीं डालना है, दूसरे में वाटर फिल करना है और तीसरे में चॉक के पीसेस को हम लोग फिल करेंगे। तो क्या होगा? इसके बाद इंसर्ट द पिस्टन। उसके बाद ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन को इसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर द स्मूथ मूवमेंट। स्मूथ मूवमेंट के लिए अगर आप इसमें वैसलीन का भी यूज़ करते हो तो क्या होगा?
Try to compress the content by pushing the piston in each syringe. जब आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, जहाँ पर गैस होगी वहाँ तो इजीली कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर सॉलिड होगा, जो हमारे पास में चॉक पाउडर हमने डाला था, वहाँ पर उसको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होगा. What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? जहाँ पर गैस था वहाँ पर इजीली पुश कर जाएगा. What do you infer from your observations? यहाँ से आप क्या पता लगाते हो? यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो गैसेस होते हैं उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं. We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. यहाँ से हम कंक्लूज़न यही निकाले कि गैसेस को हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. किसके कंपैरिजन में? सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में. द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी. एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम्स फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज़ कॉम्प्रेस्ड गैस. तो ये एलपीजी या फिर जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ये सब कंप्रेस्ड गैस होता है. मतलब छोटे से सिलेंडर में बहुत सारा गैस फिल किया हुआ रहता है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, ये भी कंप्रेस्ड होता है. बहुत छोटे से प्लेस में बहुत सारा गैस फिल किया हुआ रहता है. इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल. सीएनजी का यूज़ फ्यूल की तरह होता है, जो कि गाड़ियों में हम लोग यूज़ करते हैं. ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली. क्योंकि गैसेस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए छोटे से भी सिलेंडर में बहुत सारे गैस को फिल करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. वी कम टू नो of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. हम बिना किचन में गए ही हमें पता चल जाता है कि किचन में कौन सी सब्ज़ी बन रही है, क्या बन रहा है. कभी खीर बन रही है, कभी पुलाव बन रहा है, तो बिना किचन में गए ही उसका जो खुशबू होता है, अरोमा हमारे नाक तक पहुंच जाता है. क्यों होता है? हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? ये स्मेल हमारी नोज तक कैसे आई? द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड mixed with the particles of air sprayed from the kitchen reach us and even farther away. जो अरोमा जो था, मतलब जो एयर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल के बीच में ये जो हमारा जो मसाले थे उनका जो अरोमा था, उनके बीच में जो एयर पार्टिकल के बीच में जो गैप था, उन गैप के बीच में अपना स्पेस बना लेता है और इस तरह से डिफ्यूज़ कर जाता है. और इस तरह से हमारे नोज तक दूर से भी खुशबू हमें पता चल जाती है कि क्या चीज़ बन रहा है. द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स. कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. जबकि खाना गर्म होगा तो हमारी नोज तक उसकी खुशबू बहुत जल्दी पहुंच जाएगी इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप होता है और वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है. गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस. गैसेस में डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी बहुत ही जल्दी होती है. इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली इन हाई स्पीड. यही चीज़ लिखी हुई है कि गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स रैंडमली बहुत ही स्पीड के साथ में मूव करते हैं, इधर उधर कहीं भी मूव करते हैं. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वेसल्स ऑफ द कंटेनर. इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल एक दूसरे में भी टकराते हैं और जिस सिलेंडर में, जिस कंटेनर में आपने रखा है, उस कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. तो यही चीज़ लिखा है, आपको डायग्राम में बताया गया है. ये सॉलिड है, सॉलिड में ये देखो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर ये जो स्पेस है ये बहुत ही ज़्यादा, एक दूसरे से इनके पार्टिकल्स बहुत चिपके हुए हैं. ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में दूर दूर हैं, जबकि ये गैस है और गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं. यहाँ पे ये बलून है, यहाँ पे फिल किया हुआ है, इनके बीच में पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है. तो गैस के पार्टिकल्स यहाँ पर रैंडमली मूव करेंगे, आपस में भी टकराएंगे और ये जो आउटसाइड इनका जो वॉल है इससे भी टकराएंगे.
आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ हिंट भी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी को का इंक्रीजिंग वे में आपको लिखना है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी कि सबसे ज़्यादा डेंस सघन कौन सा चीज़ होता है, उसको सबसे बाद में लिखना। जो सबसे कम सघन है, जो सबसे कम डेंस है, उसको पहले लिखना है। सबसे कम कौन सा है? एयर हो जाएगा। फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये है सेकंड में, ये हो जाएगा। उसके बाद में वाटर, इसके बाद में आ जाएगा कॉटन, देन उसके बाद में वाटर, देन हनी, देन चॉक, एंड सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा हो जाएगा? आयरन, हमारे पास में आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैब्यूलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या होता है? एक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, गैस में उससे कम होता है, लिक्विड में सबसे कम होता है। लिक्विड को सबसे ज़्यादा हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, फिर उसका जबकि कंपैरिजन में सॉलिड को सबसे कम कंप्रेस कर सकते हैं, और सॉलिड को सबसे कम कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड के बाद आता है लिक्विड, तो सॉलिड के कंपैरिजन में कम कंप्रेस होगा, और गैस को बहुत ही ज़्यादा हम लोग कम कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। ये सब चीज़ के बारे में आपको डिफाइन करना है। रिजिडिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग उसका शेप चेंज करना चाहें, वो अपना शेप को चेंज ना करे, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिजिड है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करने, दबा करके अगर हम उसका शेप चेंज करना चाहें, वो अपना शेप को चेंज कर ले, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कंप्रेसिबल है। फ्लूइडिटी का क्या मतलब होता है? कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर सकता है तो वो फ्लूइडिटी के अंदर में आता है। फिलिंग ए गैस कंटेनर, एक गैस को कंटेनर में फिल करते हो तो क्या होता है? बहुत सारा गैस उस कंटेनर में फिल हो जाता है। बाकी शेप क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? डेंसिटी हो गया, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, मोशन में आता है, तो वहाँ पर जो एनर्जी वो गेन करता है, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज गिव रीज़न। ए गैस फिल्स completely the vessel in which it is kept। तो क्यों हम लोग इजीली कंप्रेस कर लेते हैं? गैस को हम लोग जब फिल करते हैं किसी भी वेसल में, तो हम लोग इजीली क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जो गैस होता है वो इजीली कंप्रेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो क्यों रीज़न क्या है कि जब गैस को आप किसी कंटेनर में रखते हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं रैंडमली, तो वो आपस में भी टकराते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वॉल से भी टकराते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अ वुड टेबल शुड हैव कॉल्ड अ सॉलिड। वुड टेबल को सॉलिड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, रिजिड होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड्स इन एयर बट to do the same through the solid block of wood we need a कराटे एक्सपर्ट। हम लोग हवा में अपने हाथ को इजीली मूव कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी ब्लॉक को, किसी वुड को हम लोग तोड़ना हो, लकड़ी को तोड़ना हो या ईंट को तोड़ना हो, तो हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा के जो पार्टिकल होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग इजीली वहाँ पर इजीली अपने हैंड से उसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन कराटे प्लेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लॉक जो है, ये वुड जो है, एक सॉलिड आइटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। लेकिन पानी में आइस फ्लोट करता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आइस ब्लॉक होता है उनके बीच में एयर फिल होता है। एयर फिल होने की वजह से वो इजीली फ्लोट कर पाता है।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। कोई भी क्वेश्चन हो तो अपनी क्वेरीज DU के कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर लर्निंग, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।